हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, तो उसका हमने बेसिकली जो पार्ट आपका फिफ्थ है, तो उसका आज हमारा पार्ट थर्ड है। चैप्टर फिफ्थ है, उसका पार्ट थर्ड है। तो अगर आपने इसके दो पार्ट्स नहीं देखे तो आप फर्स्टली उस पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो जस्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा है, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ से जो आपका 100% की श्योरिटी के साथ 6 नंबर का क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या होती है, ठीक है। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति मतलब आप शब्दों से ही कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें सारी चीजें रिकॉल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें 3 घंटे के अंदर ही का पूरा एग्जाम कवर अप करना होता है। तो जस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें जो होता है कि कुछ शब्दों से हमें उसका अर्थ निकालना चाहिए। जैसे कह रहा है कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। आंतरिक का मतलब क्या है कि कह सकते हो कि अंदर की सीमा से, दृष्टि मतलब एक नजरिया, व्यापार है मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो क्या हो, मतलब एक अंदर की चीजों के बारे में बताए। तो सिंबल से क्या था कि भारत में एक नीति बनाई गई थी, जिस नीति का सिंबल से मतलब क्या था कि जो अपने घरेलू उद्योगों के, ठीक है, वो सिर्फ घरेलू तक ही सीमित रहेंगे। मतलब कि बाहर का ना तो कोई आने जाएगा, बाहर का कोई नया इंडस्ट्री आएगी और नया यहाँ से बाहर जाएगी। तो इसको हम डेफिनेशन के साथ क्लियर करते होता क्या। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि अंतर्दृष्टि व्यापार रणनीति क्या होता है, इससे अभिप्राय यह है कि घरेलू उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने से है। मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें क्या होता है कि घरेलू उद्योगों को, ठीक है, जो विदेशी कंपनियां होती है उनके कंपटीशन से क्या, उनका कंपटीशन ना करवाना, आप कह सकते हो अंतर्दृष्टि व्यापार रणनीति। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें क्या होना कि मतलब प्राइवेट सेक्टर, मतलब घरेलू इंडस्ट्री का विदेशों के साथ क्या कंपटीशन ना करवाने के लिए रहता है अंतर्दृष्टि व्यापार रणनीति, ठीक है। तो सिंपल सा अब देखो, जब ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, तो उस पॉलिसी के कुछ मतलब कुछ कह सकते हैं हम बेनिफिट्स होंगे और कुछ वहां पर लॉसेस होंगे। मतलब कुछ अच्छे प्रभाव पड़ेंगे प्लस में कुछ बुरे प्रभाव। तो सिंपल से हमने डेफिनेशन को देखा। अब हमें ये देखना है कि जो आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के अच्छे एवं बुरे प्रभाव, मतलब कि जो भारत में नीति बनाई गई थी आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, तो उससे अच्छे प्रभाव क्या देखने को मिले और प्लस उससे बुरे प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव क्या मिले, ये हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हमें देखना अच्छे प्रभाव क्या है। औद्योगिक विकास के दर में वृद्धि, ठीक है। देखो, औद्योगिक विकास के दर में वृद्धि, ये बेसिकली इसके अच्छा प्रभाव कैसे हमें समझना है। क्योंकि जब भारत ने ये पॉलिसी अपनाई थी आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, तो इस पॉलिसी का जो सीधा सा मतलब ये था कि विदेशी इंडस्ट्री यहाँ पर कोई आएगी नहीं। तो इससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारे देश के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी, प्लस हमारे देश की, प्लस जो हमारे देश के अंतर्गत छोटी इंडस्ट्रियां, तो उनका लगातार क्या हो गया, विस्तार हुआ, ठीक है। तो उसी को हम कह सकते हैं औद्योगिक विकास के दर में, मतलब उद्योगों की संख्या में लगातार क्या होती, वृद्धि हो गई थी। बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों का भी लगातार क्या होता, विकास होता। तो इसे हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास के दर में वृद्धि। सेकंड पॉइंट क्या है, औद्योगिक विकास की विविधता। औद्योगिक विकास की विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर, ठीक है, पहले कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रियां होती थी जो बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है, और वो काफी बड़ी होती थी, वो गिनी चुनी। लेकिन विविधता का मतलब क्या हो कि अब हमारे को देखा गया मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि मतलब छोटी छोटी, जैसे कि हमारे यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होने लगी थी, अलग अलग जैसे मशीनरी हो गई, लोहे की हो गई, ठीक है, और भी तरह तरह के जो इंडस्ट्री सेक्टर क्या हो गए, डेवलप होने लगे। तो कहने की जो मतलब इस नीति से हमें बेनिफिट ये हुआ कि औद्योगिक विकास की विविधता, मतलब कि जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसके अंदर क्या हो गया कि नए नए उद्योगों की उत्पत्ति हुई, नए नए उद्योगों का सृजन हुआ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है निवेश का व्यापक अवसर। देखो, निवेश का व्यापक अवसर का सीधा सा जो अर्थ होता है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब छोटी इंडस्ट्री या प्लस में बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आपस में जब मतलब हमारे देश की कंबाइन होगी, तो इससे क्या होगा कि जो छोटी इंडस्ट्री द्वारा भी कहीं ना कहीं निवेश किया जाएगा, प्लस में बड़ी इंडस्ट्री द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटी बड़ी इंडस्ट्रियों के साथ जो छोटी इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो छोटे उद्योग थे, उनको क्या हुआ कि निवेश करने के अवसर मिला, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने भारी मात्रा में क्या हुआ, निवेश किया, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि निवेश का व्यापक अवसर, मतलब छोटे और बड़े दोनों के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खुल गई, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ अच्छे प्रभाव थे। और देन हम यहाँ पर देखेंगे कि बुरे प्रभाव। बुरे प्रभाव का मतलब क्या है कि अगर हमने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें बाहर से ना किसी को आने देंगे, ना अंदर से किसी को बाहर जाने देंगे, तो उसके कुछ हमारे
ठीक है, बैड इफेक्ट्स भी थे। क्या थे? पहला था अकुशल सार्वजनिक क्षेत्रों के एकाधिकार का विकास। देखो अब सिंपल सा मतलब क्या था कि हमने ये देखा कि आंतरिक दृष्टि का मतलब क्या था कि घरेलू उद्योगों का ही विकास देना, बाहर का कोई आए। तो घरेलू उद्योग में हमें ये समझना कि जो मेन अथॉरिटी थी, जो मेन इंडस्ट्री थी, वो बेसिकली गवर्नमेंट की थी। ठीक है, किसकी थी? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होने के कारण कुशल सार्वजनिक क्षेत्रों के कारण मतलब कि लगातार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वो डेवलप होते, मतलब कि लगातार क्या होता है सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास होता है। लेकिन सरकार ने इस चीज पर नोटिस नहीं किया कि जो इंडस्ट्री बंद करने के लायक थी उसको सरकार ने बंद नहीं किया। इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत ज्यादा पैसा क्या था? नुकसान हुआ। तो वही क्या कहेंगे अकुशल सार्वजनिक क्षेत्रों के एकाधिकार का विकास। तो इससे हुआ क्या कि पूरी जो इकोनॉमी थी वो किसके अंडर में चली गई? कहीं की सार्वजनिक क्षेत्र का, उसका एक पूरी की पूरी मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो इसे हम किस रूप में देख सकते हैं? बुरे प्रभाव में। दूसरा क्या है? प्रतियोगिता का अभाव। अब देखो प्रतियोगिता का मतलब क्या है? सिंपल कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर है नहीं, मतलब बाहर से कोई बाहर की इंडस्ट्री है नहीं, और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उसके गवर्नमेंट सेक्टर जो भारत की जो सेक्टर थे मतलब छोटे उद्योग थे वो इतने कमजोर थे कि उसको टक्कर नहीं दे पाते थे। तो इससे जो बुरा प्रभाव हमें देखने को मिला आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति से कि भारत के अंतर्गत क्या हुआ? प्रतियोगिता का अभाव हो गया। अब जब प्रतियोगिता का अभाव का मतलब क्या आता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर नई चीज इन्वेंट नहीं हो सकती, नई चीजों का इन्वेंशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक कंपटीशन होगा, क्योंकि कंपटीशन होता है कि एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने के लिए वो नई चीजों को नई चीजों का इन्वेंट करते हैं। तो कहीं कि हमें आधुनिकता की ओर ले जाता है। प्लस जब अब गवर्नमेंट सेक्टर था प्लस वो किस रूप में था? अकुशल के रूप में, इनसफिशिएंट था। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हमारा क्या था? प्रतियोगिता का अभाव था। ये क्या था? अंतर्देशीय व्यापार रणनीति के बुरे प्रभाव। और लास्ट पॉइंट क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों का अंधाधुंध विस्तार। अब यहाँ पर क्या होता कि ये काफी बुरा पॉइंट है, ठीक है, कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि जो भारत में जो भी पॉलिसी हमने अपनाई थी कि हाँ चलो छोटे भी बढ़ाएंगे प्लस में बड़े उद्योगों को भी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। बस हुआ क्या कि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनका लगातार क्या होता है? विस्तार होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश के अंदर मतलब जो थे जो पार्टियां थी उस दौरान उनके द्वारा क्या था कहने की जो प्रायोरिटी दी गई थी बड़े बड़े सेक्टर को। अगर कोई सेक्टर मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, सही ढंग से मतलब इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था, तो जब उसको सेक्टर को बंद करने का हुआ क्या कि मतलब जब उसको बंद करने की इच्छा होती थी तो कहीं कि आपस में क्या होता है? मतभेद होते थे। मतभेद से होता क्या था? कहीं कि ये देखा गया कि हमारे बीच में मतलब हमारे लोगों द्वारा कहीं कि ऐसा हुआ कि इकोनॉमी के ग्रोथ को रोका गया। तो ये बेसिकली हमारे क्या थे? ये जो पॉइंट्स थे हमने अच्छे बुरे प्रभाव देखे। तो फाइनली हमारा जो 5th चैप्टर वो फिनिश होता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।